ओके, वीडियो ऑन करो समझन। मंगेश, निधि, रूपाली, वीडियो ऑन करो। ओके, ओके। सो वन सेकेंड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपना मैथ्स पार्ट 2 का सेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। लास्ट ईयर तक मैथ्स का एक ही बुक होता था, उसमें 2 पार्ट या कुछ होता नहीं था, राइट। ये साल से वो 2 अलग अलग पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट ईयर आशीष सर। हाँ सर, हाँ सर। आपको कोई ज्वाइन हो रहा है तो उसका रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है तो उसको प्लीज इन करो। क्या, क्योंकि ये मैंने मतलब वेटिंग रूम तो रखा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे वेटिंग रूम एनेबल हुआ है। ओके, ठीक है सर, बंद करो वेटिंग रूम। हाँ, वो आप अगर आपके साइड से हो सकता है तो कर। हाँ, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, फॉर फ्यू मोर डेज, लाइक कपल ऑफ डेज वी आर हैविंग ऑनलाइन। उसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग तीसरा ब्रांच का ऑफलाइन शुरू करेंगे। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हेलो। हाँ, सो जैसा मैं बता रहा था, वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स दिस ईयर। दोनों पार्ट का अलग अलग लॉजिक रहेगा, अलग अलग पढ़ने का मेथड होगा। ओके, सो फर्स्ट जो पार्ट है मैथ, उसको हम लोग एल्जेब्रा बोलते हैं। उसमें ज्यादातर कैलकुलेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन जो होता है विथ वेरिएबल्स, वो पार्ट 1 में है। ओके, इसमें जो है, इसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं मैथ्स 2 को। इसमें ज्यादातर शेप्स एंड साइजेस का कंसेप्ट होता है, दैट इज स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। ओके, ऐसा शेप्स का कुछ कैलकुलेशन रहेगा, उसका एरिया का कैलकुलेशन रहेगा, ये सब मैथ्स 2 में आएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स हम लोग को लास्ट ईयर भी था, लेकिन लास्ट ईयर वो एक ही बुक में था, तो हम लोग को पता नहीं था कि वो 2 अलग अलग पार्ट में बिलोंग करते थे, राइट। ये साल से वो अलग अलग क्लियरली हम लोग को समझ में आया। ठीक है, सो मैथ्स पार्ट 2 ये साल मैं लेने वाला हूँ। सो फर्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ पे अपने को 9 चैप्टर्स है, ये जो सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन 9 चैप्टर्स में से नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में देयर विल बी 4 चैप्टर्स। ओके, यूजुअली वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही होता है। ओके, टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ये सब्जेक्ट्स का सॉरी लेसन का अगर हम लोग नाम देखेंगे, देन हम लोग को समझ में आएगा कि सब कुछ शेप से रिलेटेड ही है। फर्स्ट वन इज बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग नंबर लाइन एंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। ये वर्ड भी हम लोग ने इससे पहले सुना है, लेकिन पैरेलल लाइंस का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगा। लास्ट ईयर का याद आ रहा है तुम लोग को? ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, है ना? तो वो सब हम लोग को चैप्टर नंबर 2 में देख। देन देयर इज ट्रायंगल्स का भी प्रॉपर्टीज होता है, ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी होता है। एंड देन फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल्स का कुछ उन लोग स्पेसिफिकेशंस देंगे, दैट इज द साइड्स का मेजर ये है, एंगल्स का मेजर ऐसा है, then we have to draw the triangle according to the given measurements. Okay, so these 4 chapters अपना सेम 1 में रहता है। अब स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि उन लोग फर्स्ट 4 ही सेलेक्ट करेंगे या फिर थर्ड के बदले में 5th या 6th उन लोग इंक्लूड करेंगे या नहीं, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली फर्स्ट 4 चैप्टर्स रहेगा, तो बाकी का भी डिस्कस करने की इतना जरूरत नहीं है, राइट। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1। तो उससे पहले क्लास का कुछ रूल्स मैं बता देता हूँ। प्लीज पहले वीडियो ऑन रखो सब जन।
नम्रता, यशस्वी, शुभाश्री, निधि। तो जो लास्ट ईयर थे उनको तो ऑलरेडी पता है ये सब। सो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन लोग क्लियरली सुन लो ये बात। यू हैव टू ऑलवेज कैरी एटलीस्ट 2 बुक्स। ओके, 2 बुक्स मतलब एक प्रैक्टिस बुक होगा जिसमें तुम लोग तुम्हारा होमवर्क करेंगे, एंड दूसरा होगा तुम्हारा क्लास वर्क बुक। क्लास वर्क यानी कि तुम्हारा जो मेन नोटबुक रहेगा वो। ओके, तुम्हारे स्कूल में भी एक मेन नोटबुक रहता ही है, वैसे यहाँ पे भी एक मेन नोटबुक होना चाहिए। सो नोटबुक तुम लोग एकदम नीटली मेंटेन करेंगे। ओके, उसमें ज़्यादा कचरा नहीं करना है, उसमें से पेजेस टीयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो तुम लोग प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। जब भी तुम लोग कुछ डाउट रहेगा, यू हैव टू ओपन दैट बुक, तुम्हारा वो आंसर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट लेसन का फर्स्ट सम से लेके लास्ट लेसन का लास्ट सम तक हर एक चीज वहाँ पे क्लियरली लिखा रहना चाहिए। कुछ अगर नोट्स मिस होता है इन केस यू आर एब्सेंट, तो तुम लोग को वो इमीडिएटली कॉपी करना है। ओके, अभी के टाइम पे तो तुम लोग को इजीली अवेलेबल रहता है, तुम्हारे फ्रेंड से तुम लोग फोटोज मांग सकते हैं, वो उसी दिन तुम लोग कॉपी डाउन करना चाहिए। ठीक है, एंड देन द प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में क्या होना चाहिए, जो भी आज हम लोग करेंगे, दैट इज लेक्चर के टाइम पे जो भी यहाँ पे सम सिखाऊंगा मैं, वो तुम लोग को 1 टाइम प्रैक्टिस करना है। ओके, ज्यादा टाइम्स नहीं दे रहा हूँ मैं, 2 टाइम 3 टाइम का जरूरत नहीं है, 1 टाइम तुम लोग को रिपीट करना है। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा वो टाइम तुम लोग को सबमिट करना रहेगा। 200 पेजेस। समझ में आया ये बात? सो क्लास रहेगा, सॉरी 200 पेजेस। हेलो, हाँ, वो कितना पेजेस है ये तुम लोग देखो, बिकॉज ये हम लोग कहीं पे सबमिट नहीं करने वाले, है ना। बोर्ड में जाके कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है, उसको कवर डालने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तुम लोग अपना चॉइस के हिसाब से देख लो कि 200 चाहिए, 300 चाहिए, 100 चाहिए, कुछ भी चलेगा। ओके, मैं रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 200 रहेगा तो अच्छा रहेगा, सो दैट स्टार्ट टू एंड जो भी टॉपिक्स है वो एक ही बुक में रहेगा। ओके, स्मॉलर बुक्स अगर तुम लोग लेंगे देन आधे में रख के फिर से एक नया बुक बनाना पड़ेगा, राइट। हाँ, सो 2 बुक्स, दैट इज 1 नोटबुक, जिसमें तुम्हारा हर एक नोट्स और डेफिनेशंस जो भी मैं यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा वो सब तुम लोग को लिखना है, एंड द अदर वन इज योर प्रैक्टिस बुक। अब प्रैक्टिस बुक में अगर तुम लोग को और भी प्रैक्टिस करना है, दैट इज बिफोर योर एग्जाम, तुम लोग को अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम लोग वो बुक यूज कर सकते हैं। ओके, तुम्हारा रफ बुक जैसा रहेगा वो, समझ में आ रहा है? उसमें तुम लोग जितना टाइम्स प्रैक्टिस करना है उतना टाइम्स तुम लोग कर सकते हैं। वो नीट नहीं रहेगा तो भी मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगा, फाइन, वो तुम्हारा चॉइस है। समझ में आ रही है? ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन चैप्टर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, उसमें कंस्ट्रक्शन करते करते मिस्टेक्स हो सकता है। ओके, तो रिपीटेडली तुम लोग करते रहेंगे तो तुम लोग का कंस्ट्रक्शन परफेक्ट हो जाएगा, एंड ये तुम लोग नोटबुक में नहीं करना चाहिए, एक प्रैक्टिस बुक में करना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नथिंग? ओके, so we are starting with chapter number 1. Chapter number 1 is basic concepts in geometry. 1 minute. ओके, सो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। इसमें नॉर्मल डेफिनेशंस होगा। ओके, वो डेफिनेशंस हम लोग को यूज करना है इन लेटर चैप्टर्स। ओके, आगे के जो भी चैप्टर्स रहेगा उसमें जो भी टर्म्स यूज करना है उसका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियरली हम लोग को समझना है। ठीक है, इसका टॉपिक्स जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बॉक्स में दे दिया इन लोग ने। ओके, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, राइट। नेक्स्ट वन इज बिटवीननेस। ओके, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। फिर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आज तक तुम लोग ने देखा नहीं है वैसा चीज है, बिकॉज ये साल से तुम लोग को एक नया चीज आने वाला है, दैट इज थियरम्स। ओके, तुम लोग ने सुना रहेगा लास्ट ईयर, अगर तुम लोग का कोई सिबलिंग्स या फ्रेंड्स रहा होगा 9th या 10th में, उन लोग ने बताया रहेगा, राइट। ज्योमेट्री में थियरम्स होता है, थियरम समझने में डिफिकल्टी रहता है, ये सब बताया रहेगा। तो वो जो नया कंसेप्ट है उसमें ये 2 चीज यूज होता है, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ। ओके, इसमें कुछ बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, वो क्या रहता है, कैसे यूज करना है, सिर्फ इतना बताया। ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स ये चैप्टर में हम लोग को कवर करना है। सो हम लोग फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट, लाइन एंड प्लेन।
ओके, टेक्स्ट बुक आई होप सबके पास है, अगर सबके पास है तो एक पेंसिल ले लो, तुम लोगों को कुछ ना कुछ मार्क करना है, वो बाद में तुम लोगों को नोट्स, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोग ने क्लियरली बोला है कि वी डू नॉट डिफाइन एंड सिमिलरली वी डू नॉट डिफाइन पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ओके, मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज ए पॉइंट या फिर व्हाट इज ए प्लेन। ओके, ये कंसेप्ट है, ये समझ के रखना है आप लोग को। सो पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट मतलब अभी हम जनरल टर्म्स में अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग जो डॉट यूज करते हैं उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ओके, एक डॉट मतलब क्या हो गया, ये एग्जैक्ट एक लोकेशन बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये जो लोकेशन को डिनोट करने के लिए जो हम लोग फिगर वहाँ पे ड्रॉ किया है एक डॉट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए पॉइंट। लेकिन जैसा मैंने बताया इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ओके, ये एक पोजीशन या फिर एक लोकेशन बताने के लिए जो फिगर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ओके, अगर बहुत सारा पॉइंट एकदम स्ट्रेट है, ओके, मतलब हम लोग इसको स्केल से ट्रेस कर सकते हैं, देन हम लोग उसको बोलेंगे दिस इज ए लाइन। समझ में आ रहा है, मतलब बहुत सारा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट वे में अगर अरेंज किया तो उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन। ओके, और लाइंस अगर बहुत सारा है, अभी समझो ये जो पेज है मेरे पास, अभी तुम्हारे सामने एक पेज रहेगा, एक मोबाइल का स्क्रीन रहेगा, है ना, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे होगा, राइट। ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ही सरफेस पे है या नहीं इससे फर्क पड़ता है, राइट। तो हम लोग एक ही पेज पे जो भी हम लोग डॉट्स यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कलेक्शन, दैट इज द होल सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए प्लेन। अभी तुम्हारे सामने साइड में सब वॉल्स हैं, ओके, जो रूम में तुम लोग बैठे हैं वो रूम का वॉल है, ओके, वो वॉल एकदम प्लेन सरफेस है ना, उस पर पेंट किया रहेगा, उस पर और कुछ तुम लोग ने फोटोज लगाया रहेगा, राइट। वो जो सरफेस है वैसा टाइप ऑफ सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए प्लेन सरफेस। समझ में आ रहा है। अब जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल क्रिकेट बॉल ये सब जो होता है, उसका जो सरफेस है तो वो प्लेन नहीं होता है, वो थोड़ा कर्व्ड होता है ना, जैसा अभी सर्कल कैसा होता है, सर्कल जैसा रहता है वो, तो वो प्लेन सरफेस नहीं हुआ। ओके, ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। दैट इज फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो बुक है, बुक का पेजेस है, मैंने जैसा बताया वॉल है या फिर मोबाइल का स्क्रीन है, ये सब एक प्लेन है। समझ में आ रहा है, इसमें कोई कर्व्ड शेप नहीं है, इसमें कोई टिल्ट नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लैट सरफेस है। समझ में आया। सो पॉइंट, लाइन एंड प्लेन क्या है करके अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, इन लोग ने तो डेफिनेशन दिया नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि तुम लोग को समझ में आने जैसा इजी लैंग्वेज में बताने। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ। अरे हाँ, ओके, तो इधर लास्ट लाइन में इन लोग ने एक चीज बताया है, लाइन इज यूज्ड इन द सेंस स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये स्पेसिफिकली इन लोग ने बताया है बिकॉज इसको भी हम लोग लाइन बोल सकते हैं, बट दिस इज ए कर्व्ड लाइन। ओके, कर्व्ड लाइन के बारे में हम लोग 10th तक नहीं देखने वाले। ओके, उसके बारे में हम लोग को कुछ भी स्टडीज नहीं करना है। आफ्टर 10th अगर तुम लोग मैथ्स लेते हैं तब तुम लोग को उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। सो कर्व्ड लाइन हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना ही नहीं है। दैट मीन्स अगर लाइन बोलते हैं तो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना हम लोग को, वो एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो स्ट्रेट वर्ड हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। ओके, कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स में ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो स्मॉल वर्ड है वो है को। ओके, CO, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऐसा कुछ बताने के लिए, ग्रुप, ओके, टुगेदर, ऐसा डिनोट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, दैट इज को। ये वर्ड इससे पहले अगर तुम लोग ने नहीं सुना है तो याद दिलाता हूँ मैं, तुम लोग का जो सोसाइटी है उसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे बोलते हैं, है ना। तुम्हारे सामने बिल्डिंग के सामने जो बोर्ड रहेगा उसमें जो भी नाम रहेगा उसके आगे ऐसे लिखा रहेगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मतलब हम लोग सब साथ में हैं और हम लोग साथ में मिलकर इसको चलाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें कोई एक जन आके नहीं चलाएगा, एक बिल्डर आके नहीं बोलेगा कि हाँ यहाँ पे जो भी रूल्स है वो मैं बनाऊंगा, ऐसे नहीं बोलेगा। हम लोग सब मेंबर्स हैं, हम लोग सब मेंबर्स मिलके ये जो भी बिल्डिंग का सोसाइटी है उसको चलाएंगे, राइट। तो वो कोऑपरेटिव का ये जो CO है, इसका मीनिंग समझ में आ रहेगा तुम लोग, दैट इज
एक साथ, ओके, टुगेदर, ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है, दैट इज कुछ लोकेशन बताने के लिए एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया जाएगा, ओके, एक लोकेशन बताना है, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ नंबर्स जो दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा है? अब ये ग्रुप मतलब हमेशा ग्रुप की जरूरत नहीं है, दैट इज 2 या 3 नंबर का जरूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक नंबर से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर समझो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा बिल्डिंग है समझो, तो बिल्डिंग नंबर 1 2 3 ऐसा 3 बिल्डिंग है समझो, ओके, इमेजिन करते हैं हम लोग। अब ये तीनों बिल्डिंग में भी 2-2 विंग्स रहेगा, ओके, ए विंग एंड बी विंग। अब इसमें फ्लोर्स रहता है, उसमें रूम नंबर्स रहता है, हम लोग रूम नंबर लेते हैं 202, ठीक है। तो अभी तुम लोग का एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए हम लोग सिर्फ 202 बता के फायदा है क्या? सिर्फ 202 बता के कुछ फायदा है नहीं, बिकॉज हर एक विंग में, हर एक बिल्डिंग में 202 फ्लैट नंबर रहेगा, ओके। सिर्फ ए विंग बता के फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि ए विंग में बहुत सारा फ्लैट्स होगा। सिर्फ बिल्डिंग नंबर 1 बता के फायदा है क्या? अगेन इससे भी कुछ यूज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे, दैट इज कौन सा बिल्डिंग नंबर है ये सेलेक्ट करेंगे। एज्यूम करते हैं कि सेकेंड बिल्डिंग में तुम लोग रहते हैं, ओके। सेकेंड बिल्डिंग में ए विंग है और ए विंग में तुम लोग 202 में रहते हैं, ओके। तो अगर किसी को एड्रेस बताना है तो बिल्डिंग के नाम के साथ तुम लोग क्या बोलेंगे? 202 बिल्डिंग नंबर 2 का ए विंग, करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने बहुत सारा कॉम्बिनेशन यूज किया है। क्यों यूज किया है? टू डिनोट ए लोकेशन, ओके, एक लोकेशन या फिर एड्रेस बताने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। तो ये एक नंबर से कुछ फायदा हुआ क्या यहाँ पे? नहीं, सब नंबर्स मिक्स हुआ, सब नंबर्स का ग्रुप लिया, तब जाके वो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को समझ में आया। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या दिया है? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लोकेशन दिया है मैंने, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लोकेशन। समझ में आया? लेकिन अभी इमेजिन करो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बहुत छोटा है, ओके, उसमें कोई बिल्डिंग नंबर ही नहीं है, एक ही बिल्डिंग, ओके, उसमें कोई विंग नंबर नहीं है क्योंकि एक ही विंग है। ऐसे भी बिल्डिंग्स होता है ना अपने यहाँ पे, एक सिंगल विंग वाला एक सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। तो वहां पे सिर्फ फ्लैट नंबर का जरूरत है, समझो कि मेरा फ्लैट नंबर है 104, तो सिर्फ 104 से काम चल जाएगा ना। बिल्डिंग का नाम देना है और मैं बोलूँगी कि 104 मेरा फ्लैट नंबर है ना, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यही मैं बता रहा था कि हमेशा एक ग्रुप ऑफ नंबर्स का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन, ओके। अगर उसमें जरूरत नहीं है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक ही नंबर से उसका लोकेशन डिनोट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. नहीं है। फर्स्ट वन इज दिस नंबर लाइन, ओके। यहाँ पे जो लाइन है उसमें बहुत सारा लोकेशंस दिया है और वो लोकेशन डिनोट करने के लिए इन लोग ने नंबर्स यूज किया है, ओके। इसमें मिडल में है 0 पॉइंट, ओके। 0 से राइट की तरफ गया तो वो पॉजिटिव नंबर्स रहेगा, लेफ्ट की तरफ गया तो वो नेगेटिव नंबर्स रहेगा, ओके। ये हम लोग को पता है, राइट। लेकिन अब ये नंबर्स के ऊपर इन लोग ने क्या किया है? अल्फाबेट से बहुत सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किया है वहाँ पे, ओके। ये अल्फाबेट से इन लोग ने अलग अलग पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया। समझ में आ रहा है? तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें नंबर लाइन में ऑब्जर्व कैसे करना है, ओके। हियर द पॉइंट डी ऑन द नंबर लाइन डिनोट्स द नंबर 1, ओके। पॉइंट डी देखते हैं हम लोग। डी हम लोग को तो पता है कि डी अल्फाबेट कैसे पहचानना है करके, ओके। तो डी अल्फाबेट का लोकेशन देखो कहाँ पर है, वो लोकेशन का नंबर क्या है? वो लोकेशन का नंबर है 1, ओके। इसमें 1 के अलावा और कोई नंबर का जरूरत है क्या? नहीं है, बिकॉज नंबर लाइन एक ही सेट ऑफ नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो डी का लोकेशन क्या है? डी का लोकेशन है 1। समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई पूछता है कि वेयर इज डी लोकेटेड, तो तुम लोग बोलेंगे एट नंबर 1 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया? तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, वो लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर बताया, ओके। कोई बता सकता है क्या पॉइंट ई कहाँ पर है? अनम्यूट करके कोई बताओ, पॉइंट ई कहाँ पर है? At 3. यस, वो यस वो नंबर 3 पे है ना। यहाँ पे देखो ये पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई जो है वो नंबर 3 पे है, मतलब इसका लोकेशन कहाँ पे है? 0 से लेके राइट की तरफ थर्ड पॉइंट पे है ना। वो 3 का कुछ मीनिंग है, वो 0 के बाद थर्ड पॉइंट है ना, तो 0 से लेके राइट की तरफ थर्ड पॉइंट है ई। कौन बताएगा मुझे पॉइंट सी कहाँ पर है? पॉइंट सी -2, दैट इज 0 से लेके लेफ्ट की तरफ 2 पॉइंट गया तो मुझे पॉइंट सी दिख रहा है। समझ में आ रहा है?
-5 पे कौन सा पॉइंट है? -5 पे A. ए है, A. राइट? मतलब पॉइंट से नाम और उसका नाम से पॉइंट पहचानने हम लोग को आ रहा है। ओके, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। ओके, मतलब पॉइंट जो दिया रहेगा वो कहीं पे भी दिया रह सकता है। दैट इज नाम जो है वो एग्जैक्ट यही लोकेशन पे होगा ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन ये जो नंबर्स है उसका लोकेशन क्लियरली डिफाइंड है। अगर वो नेगेटिव नंबर है दैट मीन्स वो 0 से लेफ्ट की तरफ है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है देन वो 0 से राइट की तरफ है। समझ में आया? और इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो भी इक्वल डिस्टेंस रहेगा। 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है वही रहेगा 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस, है ना? तो नंबर्स एकदम प्रॉपर रहता है। जो अल्फाबेट्स यूज किया है, जो इसका नेम ऑफ द पॉइंट यूज किया है, वो कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. No. ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अपना हो गया। ओके, तो अभी मेरा क्वेश्चन अगर है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, तो तुम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -3। करेक्ट, कोऑर्डिनेट मतलब उसका लोकेशन का नंबर। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या है, तुम लोग बताएंगे इट इज 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या है, तुम लोग बोलेंगे इट इज 3, है ना? मतलब तुम लोग उसका लोकेशन बता सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस का मीनिंग है कि दो पॉइंट के बीच में कितना फर्क है, ये हम लोग को चेक करना है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्टेंस। करेक्ट। फॉर एग्जांपल तुम लोग के घर से क्लास तक आना है, ओके, 1/2 किलोमीटर है समझो, तो तुम लोग बोलेंगे कि सर मेरा घर से यहाँ तक मुझे 500 मीटर्स चलना है। ओके, तुम लोग साइकिल से आओ, तुम लोग रिक्शा से आओ, चल के आओ, वो 500 मीटर वही रहने वाला है। करेक्ट। हम लोग ने कैसे वो कंसिडर किया? हम लोग ने डायरेक्ट वो पॉइंट दैट इज क्लास के पॉइंट से लेके तुम्हारा घर तक का डिस्टेंस हम लोग ने मेजर किया। ओके, कैसे मेजर किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लोग को 500 मीटर ही मिलने वाला है। समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इसके बीच में एक मेजरिंग टेप लेके नहीं जा सकते, है ना? सो वी हैव टू यूज द नंबर्स दैट आर गिवन ऑन द नंबर लाइन। ओके, जो भी उसका कोऑर्डिनेट्स है वो यूज करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। ओके, तो डिस्टेंस फाइंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एज्यूम करते हैं कि तुम्हारा घर यहाँ पर है, ओके, और यहाँ से लेके क्लास का जो डिस्टेंस है, ओके, ये 1 किलोमीटर। ओके, अगर वही रोड पे तुम लोग और थोड़ा आगे चले जाएंगे ना, और एक 500 मीटर गया समझो, तो एज्यूम करो कि वहां पे तुम्हारा स्कूल आ गया, और एक 500 मीटर, इसको हम लोग किलोमीटर में अगर बोलेंगे तो 1/2 किलोमीटर है ना? करेक्ट है कि नहीं? तो अगर मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, कितना रहेगा? घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है? 1.5 kilometers. 1.5 किलोमीटर। ये कैसे किया? आई गेस रूपाली का आंसर है ये। कैसे किया करके अनम्यूट करके बताओ। अरे अनम्यूट करो, यस बोलो। Sir, from home to class that is 1 kilometer यस, and class so that is 0.5 kilometer. ओके, So the question is the home. You asked the question that home to school, na? यस, So that 0.5 that I converted 1.5. ओके। सो हम लोग ने ऐड किया, राइट? यू ट्राई टू ऐड 1 एंड 0.5 एंड हम लोग को आंसर मिला 1.5। अभी ये ऐड क्यों किया? बिकॉज ये सेम लाइन पे बिलोंग कर रहा है ना? ये सेम लाइन पे बिलोंग कर रहा है। मैंने वही बोला था ना कि वही रास्ते पे तुम लोग और 5.5 किलोमीटर आगे चले गए देन तुम लोग को स्कूल मिलेगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? 1.5 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट है क्या? अब इसका कंसेप्ट क्या है, अगर एक ही लाइन पे है देन हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर एक ही लाइन पे है सब पॉइंट्स देन हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये तुम लोग को इजीली सॉल्व करने हो जाएगा। पॉइंट ए यहाँ पर है, यहाँ से लेके पॉइंट बी इधर है 200 किलोमीटर पे। ओके, अब पॉइंट बी से अगर मैं इस तरफ चलने लगेगा, ओके, तो लेट्स से
120 किलोमीटर पे मुझे पॉइंट सी मिला। ओके, डिस्टेंस समझ में आ रहा है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। तो कोई बता सकता है क्या ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस रहेगा? थोड़ा मेहनत करो, आंसर मिल जाएगा। If the total distance from A to B is 80 किलोमीटर। अरे वाह, if the total distance is 200 किलोमीटर and B से लेके C का distance is 120 किलोमीटर, then A से लेके C तक का distance जैसा यहाँ पे यशस्वी ने बताया, it is 80 किलोमीटर्स। ओके, अभी 80 किलोमीटर कैसे आया? अनम्यूट करके बताओ यशस्वी, क्या यूज किया, क्या मेथड यूज किया? माइनस किया। माइनस किया। माइनस इसलिए किया बिकॉज वी नो द लार्जेस्ट डिस्टेंस। ओके, सबसे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो हम लोग को पता है, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर डिस्टेंस। ओके, और इससे हम लोग को मिला 80 किलोमीटर। तुम लोग देख सकते हैं ना, ये 80 और ये 120 टोटल मिला है तो हम लोग को 200 ही मिलने वाला है, राइट? तो अगेन ये मैं बता रहा था, अगर एक स्ट्रेट लाइन में है देन वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट द नंबर्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो अभी हम लोग ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। ओके, हाँ, 5 पॉइंट्स यहाँ पे विजिबल हैं। तुम लोग काउंट करके बताओ मुझे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी? काउंट करना मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट है, ऐसा काउंट करके तुम लोग बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी? 3 है। 3 काउंट करके मिला सबको? 3 है ना? यहाँ पे सेंटीमीटर तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ। ओके, लेट्स कंसिडर B टू E। कौन बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम B टू E? 6 है। यहाँ से -3 से देखो ये एक एक काउंट करके आया तो तुम लोग को 6 पॉइंट्स के बाद E पॉइंट दिखाई देगा, राइट? सो 6 यूनिट्स इज द डिस्टेंस। ओके, लेकिन ये काउंट किए बिना अगर हम लोग को सिर्फ नंबर्स ही पता है समझो, तो सिर्फ नंबर से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ओके, सो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लार्जर नंबर को पहले लिखेंगे। ओके, लार्जर नंबर का जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट लिखेंगे, देन वी विल सबट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, अब स्मॉलर और लार्जर कैसे समझ में आएगा? ऑन ए नंबर लाइन जितना हम लोग राइट साइड में जाएगा उतना हम लोग को लार्जर नंबर मिलते जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? जितना हम लोग राइट साइड ट्रैवल करते जाएंगे हम लोग को लार्जर नंबर्स मिलते जाएगा। ओके, सो वो 2 पॉइंट्स में से जो राइट साइड में लाई करता है दैट इज योर लार्जर नंबर। ओके, सो सी से लेके डी तक में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे देन डी लाइज ऑन द राइट साइड, राइट? तो डी का पॉइंट क्या है? डी का पॉइंट है 1। लार्जर कोऑर्डिनेट, ओके, जो नंबर है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं यहाँ पे। तो लार्जर कोऑर्डिनेट से वी हैव टू सबट्रैक्ट, माइनस क्या करेंगे हम लोग? स्मॉलर कोऑर्डिनेट। स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या आएगा यहाँ पे? लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट है? सी है, सो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग माइनस करेंगे। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। B टू E वाले में भी मैं सेम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ, दैट इज लार्जर कोऑर्डिनेट इज E3 and the smaller coordinate is point B that is -3. Okay, अब माइनस प्लस में अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है तो ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, whenever we calculate using these different signs हम लोग ट्राई करेंगे कि सबसे कम साइन उसको इसमें से क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे देखो 2 साइन एक साथ है। ओके, 2 साइन एक साथ रहेगा तो हम लोग उसको मर्ज करेंगे। मर्ज करना मतलब उसको हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस इंटू माइनस प्लस वाला लॉजिक यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये तुम लोग ने बाय हार्ट किया ही है लास्ट ईयर, अपना दिमाग में एकदम सेट हो गया है। माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, तो वही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। माइनस और माइनस को गायब करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग प्लस लिखेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, यहाँ पे 3। देखो तुम लोग ने वही आंसर दिया था 3, ओके, एंड 3 + 3 इज 6। ओके, तो अपना दोनों आंसर यहाँ पे रेडी हो गया। बट मैं यहाँ पे काउंट नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, वो कोऑर्डिनेट्स प्लेस करके कैलकुलेशन किया मैंने। समझ में आ रहा है? तो वो कैलकुलेट करने पे मुझे आंसर मिला 3 and 6 रेस्पेक्टिवली। ये कंप्लीट मेथड में किसी को डाउट है तो पूछ लो।
अरे ऐसे अनम्यूट करते हो, कुछ बोलते नहीं है। ओके, सो अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, द लार्जर कोऑर्डिनेट एंड द स्मॉलर कोऑर्डिनेट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यस, नोटबुक रेडी रखो, हम लोग को कुछ लिखना है। ओके, तो पहले हम लोग ये ओरली देखते हैं इसका आंसर कैसा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखने स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 1.1। मैंने जो ऑलरेडी टॉपिक कवर किया है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी के बेसिस पे ये हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो तुम लोग को जो भी अभी से हैबिट्स रखना है वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। यू हैव टू राइट द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ओके, ये इसलिए यूजफुल रहेगा बिकॉज अगर कुछ मिस हुआ, समझो हो सकता है कि तुम्हारा फ्रेंड्स का कुछ मिस हुआ, ओके, तो उस दिन का नोट्स तुम लोग को कॉपी करने के लिए इजी रहेगा। एंड हमेशा तुम लोग को याद रहेगा कि कितना दिन में कितना टॉपिक्स हुआ था। ओके, सो ऑलवेज राइट द डेट ऑन टॉप ऑफ योर पेज। ओके, एंड हो सकता है तो पेज नंबर भी डालने ट्राई करो, वो कुछ कंपल्शन नहीं है। ओके, पेज नंबर डालेगा तो वो भी यूजफुल रहेगा, बट अगेन वो एक कंपल्शन नहीं है। ठीक है, एंड जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो प्रॉपरली लिखने का आदत रखो। ठीक है, तब ये सम जब स्टार्ट करेंगे तुम लोग, तुम्हारा हेडिंग यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.1, ये तुम लोग ऐसा अंडरलाइन सब करके अच्छे से लिखेंगे वहाँ पे। देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड देन ध्यान दो, इसमें हम लोग को सॉल्व क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर भी हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे, दैट इज रोमन न्यूमरल्स में हम लोग ने 1 दिया है, करेक्ट। तो ये प्रॉपरली लिखने का आदत अभी से रखना है हम लोग को। ओके, 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में तब जाके अगर मैंने ये सब सिखाया ना, तो वो सीखने में टाइम नहीं रहेगा, तुम लोग आदत नहीं लगेगा। तो हम लोग 2 साल लेके आराम से ये सब सीख लेंगे। ठीक है, एकदम प्रॉपरली तुम लोग क्वेश्चन नंबर पुट करना चाहिए। एंड एटलीस्ट मेरे क्लास में तो ये क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग को स्कूल का टीचर कैसा बताएंगे मुझे पता नहीं, बट मेरे क्लास में ऐसा जो क्वेश्चन है, जो हेडिंग जैसा क्वेश्चन रहता है, मेन क्वेश्चन रहता है, वो पूरा सेंटेंस लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यू जस्ट हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर देन द सब क्वेश्चन नंबर, दैट इज ये और ये तुम लोग को लिखना है, बाकी कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या ये इंस्ट्रक्शन? यस सर। यस हाँ, सर। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है यहाँ पे कि कौन सा बुक में लिखना है। क्लास वर्क बुक में लिखना है। ओके, जो मेन तुम्हारा नोटबुक रहेगा। ओके, अगर तुम लोग ने बनाया नहीं है देन अभी तुम लोग रफली मार्क करके रखोगे क्या क्या लिखना है, एंड देन तुम लोग थोड़ी देर बाद जब टाइम मिलेगा तो फेयर नोटबुक में वो लिख लेना। ओके, वो सब तुम लोग का चॉइस है, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं चेक करूंगा वो यही रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा होमवर्क बुक रेडी रहना चाहिए। ओके, दैट इज द प्रैक्टिस। समझ में आया? नोट्स तुम लोग अच्छे से घर पे जाके अगर लिखना चाहते हैं, आराम से बैठ के लिखना चाहते हैं तो ठीक है, वो तुम लोग लिखो, वो तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, सो यू हैव टू राइट प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट वन। ठीक है, अब हम लोग अभी तो लिख नहीं रहे, अभी हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करने में ट्राई करेंगे। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे एंड देन हम लोग अच्छे से लिखने ट्राई करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन देखते हैं अभी। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन 1 इज डिस्टेंस ऑफ B to E। ठीक है, ये नंबर लाइन डिफरेंट है, हम लोग ने जो एग्जांपल में देखा था वो नंबर लाइन नहीं है यहाँ पे। ओके, टुवर्ड्स राइट साइड हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिया है A B C D E, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड यहाँ पे और एक 5 पॉइंट है Q P K J H। ओके, नॉर्मली जो O रहता है वो 0 पॉइंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपने पास 11 पॉइंट्स है, and using these 11 points we have to calculate the distance जो भी हम लोग से यहाँ पे पूछा गया। okay, so the first one is distance of B to E। okay, इसका रीड करने का टेक्निक मैं बताता हूँ क्या है। दिस इज D मतलब ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, वो 2 पॉइंट्स इन लोग ने यहाँ पे दिया है। ओके, डिस्टेंस ऑफ B, E, और इसका कोई लॉजिक नहीं रहता है, लेफ्ट वाला पहला लिखना है, राइट वाला पहला लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 पॉइंट्स दिया है, उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व करने ट्राई कर रहा हूँ, ये अभी मत लिखो। ठीक है, सो डिस्टेंस B, E। तुम लोगों को क्या लगता है लार्जर वाला कोऑर्डिनेट किसका है, B का है कि E का है? ई E का है।
राइट। तो ई का कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे लिखना है, समझ में आया। एंड नेक्स्ट बी का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये स्मॉलर या फिर ग्रेटर ये हम लोग को पहले बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी और कोऑर्डिनेट ऑफ ई हम लोग कंपेयर करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, मतलब स्टार्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द ग्रेटर वैल्यू और हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 5 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज 5 minus 2। करेक्ट लिखा क्या मैंने? दिस इज 5 minus 2। व्हाट इज 5 minus 2? 3. यस, तो स्टार्टिंग में भी एक दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ई इज 3। ओके, अब मैं क्यों बता रहा था कि अभी मत लिखो बाद में लिखो, वो इसलिए है बिकॉज लिखने का एक टेक्निक रहता है। ओके, वो लिखने का टेक्निक प्रॉपरली मेंटेन करेंगे देन अच्छा रहेगा तुम लोग। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन पार्ट हम लोग अगेन ये चीज रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग लास्ट में वापस लिखते हैं। बीच में जो भी यूज किया है दैट इज फॉर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या किया है, कैसे किया है, वो देखने के बाद अपना फाइनल आंसर क्या करके हम लोग को और एक बार रिपीट करना है। दैट इज मैं लास्ट में आके ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है सबको? और इसको ऐसा हाईलाइट करके मैं वहां पे रख दूंगा, समझ में आया। सो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अपना जो कोऑर्डिनेट है उसमें ग्रेटर क्या है स्मॉलर क्या है ये लिखेंगे, देन हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। किसी को इसमें डाउट है क्या? इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो एग्जाम्पल कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट इन लोग ने लिखा है दैट इज ए का -5 है, बी -3 है। तो ग्रेटर वाला इन लोग ने बता दिया कि -3 ग्रेटर है, देन हम लोग ने वो प्लेस किया डिस्टेंस। समझ में आ रहा है सबको? दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर पहला लिखना है, देन वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस, देन हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। अब ये फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई था, तो अपना आंसर में भी सिर्फ डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई रहेगा। ओके, दैट इज दिस पार्ट। तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो। एकदम क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सो हम लोग फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे। अभी लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। सो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। ओके, इसके नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर का पार्ट। समझ में आया क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर कैसे रखना है, ये सब ठीक है। ये जो पार्ट है ये तुम्हारा मार्जिन के बाहर रहेगा, इतना तो पता है सबको। क्वेश्चन नंबर हम लोग मार्जिन के बाहर लिखते हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज, और वैसे ही यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज। तो बी का कोऑर्डिनेट वो जो नंबर लाइन है, वो नंबर लाइन में बी का कोऑर्डिनेट है 2 और ई का कोऑर्डिनेट है 5। ओके, तो वो मैं फर्स्ट लिखूंगा। मैंने जैसा बताया था, वी हैव टू मेंशन दैट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट एंड लार्जर कोऑर्डिनेट। ओके, तो वो मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। Therefore, distance of B, E is 5 minus 2, that is 3. तो अपना फाइनल आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ B, E is equal to 3. किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? सो नेक्स्ट वन देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ J, A। राइट, ये पॉइंट है J, डिस्टेंस ऑफ J, A। हम लोग अभी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बिकॉज आंसर लिखने का तरीका हम लोग को पता है ना।
तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ जे इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, राइट। तो हम लोग को स्टार्ट करेंगे अभी। आई होप सबका लिख के हुआ है, नहीं हुआ है तो बताओ। हो गया ये सबका? यस सर। ओके। और जिनको समझ में आ रहा है क्लियरली कि स्टेप्स कैसा है, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस है तुम लोग को आंसर राइट है करके, देन तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन। और जिनको भी डाउट रहेगा उन लोग यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए। तो हम लोग को क्या लिखना है पहला, कोऑर्डिनेट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है जे एंड द सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जे का है -2 और ए का है 1, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे अगेन लार्जर नंबर में पहला लिख रहा हूँ 1 और स्मॉलर नंबर -2। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ये लास्ट ईयर भी हम लोग ने यूज किया है टेक्निक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर करके एक चैप्टर था ना 8th स्टैंडर्ड में, उसमें था ये। सो 1 इज ग्रेटर देन -2। अब ये लिखने का रेलेवेंस क्या है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ जे टू ए इज 1 माइनस, नेगेटिव साइन मत भूलना, -2 हम लोग को ब्रैकेट में लिखना है। ओके जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिख रहे थे यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग ने कुछ मिस्टेक किया तो देख लो, अगर मिस्टेक नहीं किया तो कंटिन्यू करो, ठीक है। सो अगेन वही रूल में जो बताया था, दो साइन कंटिन्यूस है, so we will try to merge them. So what is minus into minus? Plus है, so we can substitute plus here. Okay, so this becomes 1 plus 2. What is 1 plus 2? It is again 3. Distance of j comma a का आंसर भी हम लोग को क्या मिला, 3। समझ में आया? एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मैसेज भी सेंड किया है, राइट। सो हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। फर्स्ट वन में दोनों पॉजिटिव नंबर्स था, सेकंड वन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव था, ठीक है। अब ये जो भी मैं दे रहा हूँ ये तुम लोग को खुद से करना है आफ्टर योर क्लास, ओके। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गया, 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो 4 एंड 5 जो है वो अभी हम लोग करेंगे, और वो 4 एंड 5 जैसे कंप्लीट होगा तुम लोग को सब टाइप ऑफ सम्स समझ में आ जाएगा, एंड देन यूजिंग दैट तुम लोग 3rd, 6th, 7th एंड 8th खुद से कर पाएंगे, ओके। सो फर्स्ट एंड सेकंड अपना हो गया। फर्स्ट में क्या था, दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे। सेकंड में क्या था, सेकंड में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्टेंस j, h। ओके जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ओके। वो जो भी मैंने हाईलाइट किया है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक्स्ट बुक है तो वहां पे पेंसिल से मार्क करो, ठीक है। सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ j, h। डिस्टेंस j, h। तो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे अगेन, एक तो सबको पता है, अभी सेम स्टेप्स ही रिपीट हो रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ j एंड कोऑर्डिनेट ऑफ h। कोऑर्डिनेट ऑफ j है -2, कोऑर्डिनेट ऑफ h है -1, ओके। अब ये जो सम है इसमें दोनों नेगेटिव नंबर्स है ना, तो दोनों नेगेटिव नंबर रहेगा तो कैसे हैंडल करना है। इसमें कोई बता सकता है कि विच इज द लार्जर नंबर? -1। -1। जब नेगेटिव साइन दिखेगा तो जो भी लॉजिक हम लोग पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं उसका ऑपोजिट लॉजिक यहाँ पे यूज करना है, ओके। दैट मीन्स द लार्जर नंबर विल बी द स्मॉलर वैल्यू, है ना। 2 जो है वो लार्जर है, तो -2 जो है वो स्मॉलर रहेगा, राइट। तो -1 इज ग्रेटर देन -2। यहाँ तक भी इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बहुत सारा साइंस आएगा ना तब प्रॉब्लम है। सो डिस्टेंस ऑफ j, h इज इक्वल टू लार्जर नंबर माइनस नेगेटिव है तो ब्रैकेट डालना है, भूलना मत, -2,
ठीक है. So again there are two negative signs, so we have to convert them. दो नेगेटिव साइन मिलेगा तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो यहाँ पे आ गया -1 + 2. ओके. अब इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन रहने का चांसेस है. अगर अभी नहीं है तो बाद में कभी ना कभी तुम लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं. ओके. तो ये यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ, साइन पे ध्यान देना है. ओके. सो ऑपोजिट साइन है ना, एक माइनस है एक प्लस है. तो ऑपोजिट साइन है तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. समझ में आया? ऑपोजिट साइन रहेगा तो क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करते टाइम सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना है. 2 और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1. यस. मतलब अपना नंबर रेडी है, साइन रेडी नहीं है ना. तो साइन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, लार्जर नंबर का साइन देखेंगे. इन दोनों में लार्जर नंबर क्या है, 2 है. तो 2 का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है. यस. तो अपना फाइनल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. ओके. ये मैं सिर्फ नंबर के हिसाब से आंसर बता रहा हूँ. दूसरा एक लॉजिक ये है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है. कैसे भी कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है. अगर गलती से यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो समझ लो तुम लोग ने कुछ मिस्टेक किया है. ठीक है. सो द फाइनल आंसर इज डिस्टेंस ऑफ j, h is 1. Any doubts? No. Okay, good. तो अभी और एक सम मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, डिस्टेंस ऑफ k, o. ओके. बस 1 मिनट ले रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस ऑफ k, o. So k is -3 and o is 0, right? Distance of k, o. So coordinate of k is, और यहाँ पे आएगा coordinate of o is, o का कोऑर्डिनेट 0 है, k का कोऑर्डिनेट -3 है, राइट. सो सेम कैलकुलेशन करना है. therefore अच्छा, लार्जर नंबर क्या है यहाँ पे, 0 है कि Zero. 0 है. so 0 is greater than -3. 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ k, o इज इक्वल टू 0 - -3. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. सो 0 + 3 is 3. अगेन हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया. डिस्टेंस ऑफ k, o is 3. समझ में आया सबको? तो हम लोग ने यहाँ पे 4 सम्स किया है. ये 4 सम्स पे बेस्ड बाकी के जो 4 सम है वो तुम लोग को होमवर्क करना है. ठीक है. अगर किसी का लिख के नहीं हुआ है तो यहाँ ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन लेटर ऑन तुम लोग वो कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. एनी डाउट्स टिल नाउ? नो सर. नो, सब कुछ समझ में आया एकदम प्रॉपरली? Yes. ओके. सो होमवर्क का मैं और एक बार बता रहा हूँ. होमवर्क यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 इतना तुम लोग को होमवर्क करना है. ठीक है. एंड विद दैट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया रहेगा एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिटवीननेस. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही स्टार्ट करेंगे. बिटवीननेस एक टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. आज के लिए इतना ही है. Sir, यस. sir, 4th और 5th सॉल्व करने